तो इस लेक्चर में IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन आप नोट करो, IIT में आया हुआ है लास्ट ईयर। व्हेन फोटोन ऑफ वेवलेंथ λ1 आर इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड स्फीयर, the corresponding stopping potential is found to be capital V. When the photon of wavelength λ2 are used, the corresponding stopping potential was thrice that found in above value. If light of wavelength λ3 is used, then find the stopping potential for this case. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि पहले केस में जो हमने λ1 यूज़ किया वेवलेंथ, तो जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला वो V मिला। फिर हमने जब λ2 वेवलेंथ यूज़ किया तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला वो पहले के स्टॉपिंग पोटेंशियल का 3 टाइम मिला। बोले जब λ3 यूज़ करेंगे तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा वो वैल्यू कितनी होगी वो अपने को बताना है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो लॉजिकली एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि बेसिकली पहले केस में जो इक्वेशन लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, hc/λ1 इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में EV0। क्लियर है, ये चीज़ हमने भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी। जो काइनेटिक एनर्जी होती थी ये रट लो आप अच्छे से कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, EV0। मैंने आपको समझाया भी था कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है देन वी कैन से दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो पहला इक्वेशन तो हम ये बोल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोला उन्होंने कि जब आपने λ2 वेवलेंथ का फोटोन यूज किया, मतलब hc/λ2, तो बेसिकली वर्क फंक्शन तो वही होगा क्योंकि मेटेलिक सरफेस में चेंज नहीं किया, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो पहले के कंपैरिजन में 3 टाइम हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3eV0। ये इक्वेशन हमने सेकंड बना ली। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड से। क्लियर? जो क्या होगा इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3hc/λ1 माइनस hc/λ2 इज इक्वल टू 2π। बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप वैल्यू यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ इक्वेशन नाम दे दें 3। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड केस आएगा उसमें हम क्या वेवलेंथ इंसिडेंट करा रहे थे, λ3, तो लिखेंगे hc/λ3 इज इक्वल टू फाई प्लस, इसको V0 ना करके काम करते हैं, इसको कर देते हैं V डैश। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, V डैश। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया कुछ V0, तो यहाँ पर आ जाएगा EV0। ऐसे नाम V0 लिख दिया तो वहाँ पर अब V0 डैश कर देना, उसमें कोई चेंज नहीं। अब क्या करते हैं, hc/λ3 इज इक्वल टू फाई का वैल्यू रखते हैं यहाँ से। तो फाई का वैल्यू क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। फाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से फाई का वैल्यू है 1/2 ऑफ 3hc/λ1 माइनस hc/λ2 प्लस EV0। इसको हम इधर भेज देते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है, 2 कैलकुलेशन में हमने देखा था 2 5 परफेक्ट सब कुछ। तो यहाँ से EV0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc/λ3 माइनस ऑफ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3hc/λ1 2 टाइम, और ये प्लस का हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, hc/λ3 माइनस ऑफ 3hc/2λ1, और ये हो जाएगा प्लस का hc/2λ2। ठीक है, तो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा hc/e कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/λ3 माइनस ऑफ 3/2λ1 प्लस 1/2λ2। दिस विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर थर्ड केस। ठीक है, तो स्क्रीन स्टॉप करके ऑप्शन देख लेते हैं, यही है कि नहीं है।
एच सी बाई ई 1/λ3 माइनस 3/2 λ1 3/2 λ प्लस 1/2 λ। परफेक्ट आंसर है। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो नोट करें आप। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन बोला गया है अ बीम ऑफ लाइट हैज टू वेवलेंथ्स ऑफ 4972 एंगस्ट्रॉम 4972 एंगस्ट्रॉम and 6216 angstrom with a total intensity of 3.6 into 10 to the power minus 3 watt per meter square equally distributed among the two wavelengths। मतलब दोनों वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये इंटेंसिटी इक्वली। The beam fall normally on an area of 1 centimeter square of a metallic surface with work function of 2.3 electron volt। आपको वर्क फंक्शन गिवन है 2.3 electron volt। Assume that there is no loss of light by reflection and that each कैपेबल फोटोन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पहले से थ्योरी पता है कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 सेकेंड में कितने फोटोन 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्लियर है। ऑप्शन आपको गिवन है 6 × 10⁻11 9 × 10⁻11 11 × 10⁻11 एंड 15 × 10⁻11। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको 2 वेवलेंथ गिवन है λ1 और λ2। वर्क फंक्शन गिवन था, इंटेंसिटी ये सब गिवन था। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ऐसा मत करो, आप सबसे पहले ये देखो कि जो फोटोन आ रहे हैं वो फोटोन इस कैपेबल हैं भी कि नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाए, है ना। तो आप ये देखो कि आपका जो λ1 वेवलेंथ का फोटोन है उसकी एनर्जी क्या लिखोगे। आप एनर्जी लिखोगे 12400 अपॉन 4972, ये E1 होगी। और E2 क्या लिखोगे 12400 अपॉन 6216। अब इनको सॉल्व करके पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वैल्यू आएगी 12400 डिवाइडेड बाई 4972, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.49 आ रही है। 2.5 कर लेते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और सेकंड केस में 12400 डिवाइड बाई 6216, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.9 है। चलो 1.9 लेते हैं। ठीक, ये दोनों की एनर्जी आई। अब लॉजिकली एक बात आपको समझ आ रही होगी कि बेसिकली ये जो फोटोन है ये वाला, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। तो सोचो क्या ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल है? नहीं। तो इस फोटोन का कोई काम नहीं। ये फोटोन 10 साल तक आप 10,000 फोटोन गिराते रहो, कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट क्या ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा सकता है? बिल्कुल, ये वाला करा सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब सोचो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो इंटेंसिटी थी टोटल, ये इंटेंसिटी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो एक के पास कितनी होगी? इसकी जाहिर सी बात है हाफ, मतलब 1.8 × 10⁻⁻⁴
-3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन 2 सेकेंड। तो हम कैलकुलेट क्या करें पहले, तो इंटेंसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं या एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। अब अगर याद हो आपको तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे कि टोटल एनर्जी 1 सेकंड में कितनी आ रही है। आपको याद है एक फॉर्मूला हमने बनाया था कि T0 टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो हम कैसे करते थे, कितना फोटोन निकलेंगे, तो हम क्या करते थे, टोटल इंसिडेंट एनर्जी निकाल देते थे, IA इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड करते थे एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो इससे क्या मिल जाती थी, 1 सेकंड में आने वाली टोटल एनर्जी, और फिर उससे क्या मल्टीप्लाई कर देते थे, T0 टाइम। आपको अगर याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटोन इन T0 टाइम। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था, टोटल एनर्जी कमिंग इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में आने वाली एनर्जी को हमने क्या लिखा था, इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो इससे क्या मिलता था आपको, इससे आने वाली एनर्जी 1 सेकंड में मिल जाती थी, एंड मल्टीप्लाई बाय T0 ये कर देते थे हम, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इन 2 सेकंड। तो इनडायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट कर लें, अगर हम किसी भी तरह से नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन 2 सेकंड कैलकुलेट कर लें तो क्या वही नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 2 सेकंड में, एग्जैक्टली। तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी कितनी है, 3.6 10⁻³ नहीं रखेंगे यहाँ पर, 1.8, क्योंकि आधी इंटेंसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, वो तो कैपेबल ही नहीं था। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया कितना है अपना, एरिया था अपना, एरिया मैंने नोट कीजिए, एक बार एरिया देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁴। ये अपने पास एनर्जी आ गई अपने, और इसमें क्या डिवाइड करना है, hc/λ, और डिवाइड कर देंगे hc/λ का टोटल वैल्यू अपने पास है hc/λ दैट इज 2.5, ठीक है। और यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इन 2 सेकेंड। जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन 2 सेकेंड होगी वही नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकेंड होगा। तो अब क्या करना है, सिर्फ 1.8 इंटू 10⁻⁻7/2.5 इंटू 2, इसे सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। multiply by 2 that is 3.6 divide by 2.5 एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन आपके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही थी, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ऊपर का यूनिट हमने किस में रखा हुआ है, यूनिट अच्छा वॉट पर मीटर स्क्वायर चल रही है ना इंटेंसिटी, तो जूल में आ गया। तो इसे आप पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ और कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, 1.8 इंटू 2 तो ये होगा 3.6 अपॉन 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ था, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁷ 12, ठीक है। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से एक हटा देते हैं, क्योंकि सारे आंसर किसमें 10⁻11 में है, तो इससे हम 10⁻11 कर देते हैं तो हो जाएगा 36। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 2.5 इंटू 1.6
ये आ गया आपके पास 4, और 4 को डिवाइड करेंगे 36 से तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻11। एग्जैक्टली आंसर आया, आई थिंक ऑप्शन बी था इसका। ठीक है, तो आप नोट करो, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी का। जेई का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, a student plot stopping potential V naught against reciprocal of wavelength lambda of the incident light for two different metal A and B. These are shown in figure. Looking at the graphs, you can most appropriately say that, है ना, एक ग्राफ बताया गया, उसको देखकर बोला गया कौन से ऑप्शन को आप क्लियरली करेक्ट बोल सकते हैं, क्या चीज़ आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ सही ऑप्शन होगी। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिया गया वाई एक्सिस पर वी नॉट से नोट किया है, और एक्स एक्सिस पे लिया गया है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनाए गए हैं, ये ऐसे बना दिया गया मेटल ए, और सेकंड ऐसे बनाया गया मेटल 2, मेटल बी, ये मेटल ए। ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है। और इसका जो डी ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन बोला गया स्टूडेंट डेटा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं एक बात को। आपको अगर याद हो तो बेसिकली हमने एक इक्वेशन लिखी थी जो आइंस्टाइन इक्वेशन हम बोलते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, HC या HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये लिखा मैक्सिमम लगा देते हैं, मैक्सिमम किस केस में, जिसमें कोई भी कोलिजन नहीं होता है। तो ये क्या चीज़ होती थी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, C बाई लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू EVS या V नॉट, जो भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V नॉट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से VS या V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC बाई E इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 5 अपॉन E। ये चीज़ था। आप अगर फ्रीक्वेंसी और 1 अपॉन लैम्डा को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था आपको नोट्स में, तो ये क्या चीज़ है, कैसा इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx माइनस सी टाइप। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि स्लोप का वैल्यू आएगा HC बाई E। आप ध्यान से देखो HC बाई E में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि मेटेलिक सरफेस की प्रॉपर्टी। H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, एंड E 1.6 × 19 है। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेटेलिक सरफेस पर डिपेंड कर रही हो। मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, कौन से ग्राफ, अगर हम फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 अपॉन लैम्डा वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा और नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, बट उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर है, तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो। नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बाय, ठीक है।